हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शहर के बारे में जो हालांकि पिछले कल रात को मेरे एक दोस्त ने मुझसे पूछा था इस बारे में। शहर का नाम है एचएएल। एंड वो कह रहा था यार इस शहर के बारे में बताओ राज, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से काफ़ी महीनों से ये शहर नहीं तो ऊपर जा रहा नहीं नीचे जा रहा है। सो उसको समझ नहीं आ रहा है कि इसको होल्ड करूं या नीचे आएगा तो और बाई करना चाहिए, या करंट सिचुएशन क्या है इस शहर के बारे में। सो जो मैंने एडवाइस दिया था उसको मेरे को लगता है कि यार आप लोगों को भी पता होना चाहिए। जो मेरा राय है, जो मेरा व्यू है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से। सो किसी भी शेयर को समझने के लिए उसका टाइम फ्रेम समझना ज़रूरी है। टाइम फ्रेम यानी कि हायर टाइम फ्रेम से लेके यानी ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली एंड लोअर ड्रिल्ड करके वीकली, डेली तक उसका टाइम फ्रेम समझना ज़रूरी है कि वो नेक्स्ट पॉसिबल एक्शन क्या हो सकता है उस पर्टिकुलर चार्ट के बारे में। तो समझते हैं। ये है ईयरली का टाइम फ्रेम। इस चार्ट में आप देख सकते हो ईयरली के हिसाब से देखें तो काफ़ी शेयर कब 2020 में 200 पे ट्रेड कर रहा था। एंड 5 साल में उसने 4,800 5,000 का वैल्यूएशन भी दिया है। सो बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही अच्छा बात है। सो आई गेस ये मोमेंटम कंटिन्यू होना चाहिए यहाँ से, अनलेस एक ईयरली के पे हमें रेड कैरल ना दिखाई दे। सो ईयरली पे एक डिमांड जोन बहुत ही दूर है फिलहाल तो, जो बहुत ही नीचे है एंड दैट इज़ वेरी एक्सट्रीम लो। नेक्स्ट जाते हैं हाफ ईयरली में। अगेन हाफ ईयरली में भी हमें कोई नियरेस्ट डिमांड जोन नहीं दिख रहा। सारे कैंडल इतने शानदार लग रहे हैं ऊपर की तरफ कि अगर थोड़ा बहुत भी फॉल आए तो एक इमीडिएटली बाय ऑन डिप जैसा दिख रहा है। तो समझते हैं अगले क्वार्टरली के टाइम फ्रेम से क्या कह रहा है। क्वार्टरली में एक नियरेस्ट डिमांड जोन दिख रहा है जो कि है समवेयर अराउंड 1950। मैंने पहले से जोन मार्क करके रखे ताकि इजी रहेगा वीडियो में। एंड उसके बाद आप ये भी नोट करोगे कि ऊपर की तरफ एक छोटा सा कंसोलिडेशन चल रहा है यहाँ पे। प्राइस यहाँ पे स्क्वीज हो रहा है, राइट। सो समझते हैं नेक्स्ट टाइम फ्रेम में क्या कह रहा है वो। मंथली के पिक्चर में देखोगे तो वही प्राइस जैसे स्क्वीज हो रहा है उसको पूरा प्राइस ने रोक के रखा है। यहाँ पे ब्रेकआउट मिल नहीं रहा एंड करीबन करीबन अप्रैल 25 से लेके अभी तक नवंबर 25 तक प्राइस उसी रेंज में चल रहा है। एंड धीरे धीरे प्राइस स्क्वीज हो रहा है। सो यहाँ पे दो पॉसिबल एक्शन लग रहे हैं मुझे। या तो अगर ब्रेकआउट आता है तो कहाँ तक आएगा, वंस प्राइस ब्रीच 5000 अबव के ऊपर। अगर यहाँ पे सस्टेन नहीं करता है एंड फॉल आता है 4200 के नीचे, सो ये बहुत बड़ा फॉल हो सकता है 3200 के आसपास। ये मंथली का चार्ट कह रहा है गाइस, जो मेरी एनालिसिस है। हम इसको और डिटेल में समझते हैं वीकली के टाइम फ्रेम में। वीकली के टाइम फ्रेम में क्या हुआ यहाँ पे मंथली में और एक है। यहाँ नीचे की तरफ में भी प्राइस यहाँ पे ट्रेंड लाइन का स्क्वीज हो रहा है। So, अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन आएगा, इस ट्रेंड लाइन से नीचे ब्रेकडाउन जाता है तो प्राइस बहुत अच्छा खासा फॉल दे सकता है एटलीस्ट 3,900 4,000 के लेवल में। फर्स्ट स्टॉपेज रहेगा एंड उसके बाद रहेगा 3,000 के आसपास। बट ये कंफर्म करने के लिए हमें वापस समझना होगा वीकली में। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हम डिटेल में समझेंगे। वीकली में एक तो ये सप्लाई जोन है जो अभी तक अनटेस्टेड है। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट आता है तो फर्स्ट टारगेट हमारा यहाँ रह सकता है, वीकली सप्लाई जोन। फिर एक जो फॉलो अप डिमांड जोन बनेगा हमारा, वो यहाँ तक आके इसको रिटेस्ट करके फिर एक ब्रेकआउट दे सकता है, राइट। एंड नेक्स्ट पॉसिबल एक्शन ये है कि जो वीकली का डिमांड जोन इस नीचे बना है यहाँ पर, जैसे कि मैंने कह रहा था कि फर्स्ट अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन आता है तो फर्स्ट रीटेस्ट होगा 4400। एंड यहाँ पे और एक डिमांड जोन है जो अनटेस्टेड है 4000 के लेवल पर। तो ये 4200 4400 ये दो डिमांड जोन है जो प्राइस को रोक सकता है। ये लेवल 4400 इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना ये 4200 जो अनटेस्टेड है, प्राइस यहाँ से चल सकती है। एंड उसके बाद एक बहुत ही अच्छा डिमांड जोन यहाँ पर है इस लेवल में 3500। ये अगर गलती से प्राइस यहाँ आ जाती है तो डोंट मिस इट गाइस, ये बहुत ही शानदार लेवल रहेगा इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। सो इस लेवल को ज़रूर मार्क कर लीजिए, ये रहेगा आपका एवरेज लेवल 3400 के आसपास। अब वीकली में हम समझेंगे कि प्राइस ने इस डिमांड जोन, ये डिमांड जोन रेस्पेक्ट कर रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है एंड इस रेंज के अंदर स्क्वीज हो रहा है। सो पॉसिबल एक्शन हमें 2-3 हफ्ते और दिख सकता है स्क्वीज होके। एंड उसके बाद जो भी रिजल्ट रहेगा ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट का, वो हमें क्लियरली पता चल जाएगा। ये एक लेवल यहाँ पर भी है अब 4250 के आसपास, जो बहुत ही अच्छा लग रहा है।
एंड उसके ऊपर ये एक लेवल है जो प्राइस टारगेट हो सकता है 5500 अगर ब्रेकआउट आता है तो। जब भी नया ब्रेकआउट आता है, जैसे कि यहाँ से मैंने समझाया था कि यहाँ पर ब्रेकआउट होता है, ये पहला टारगेट रहेगा। फिर प्राइस उस नए डिमांड जोन जो कि यहाँ बनने वाला है फ्यूचर में, हमेशा जब भी रैली आती है एक नया फॉलोअप डिमांड जोन बनता है, तो उस नए डिमांड जोन में एंट्री मिलेगी एंड उसके बाद इसको ब्रीच करके यहाँ पे और एक नया हाई लगा सकता है। सो वेरी पॉसिबल, बट ओवरऑल पिक्चर देख के यही लगता है कि यहाँ बहुत ही अच्छा स्टॉक अगर नीचे फॉल आता है तो हमें बाय ऑन डिप्स रखना ज़रूरी है। ये ऐसा है कि जो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मुझे लगता है अभी इसमें बहुत आगे जाना बाकी है, बहुत वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत शानदार स्टॉक है ये। अगर हम डेली में ड्रिल डाउन करते हैं तो देखो पॉसिबल, देखो एक डेली का डिमांड जोन ये रहा, कुछ डेली डिमांड जोन का प्राइस रिस्पेक्ट करके ऊपर जा रहा है। ये काफ़ी सारे सप्लाई जोन है जो मल्टीपल रीटेस्ट हो रहा है। अगेन रिसेंटली एक नया डिमांड डेली का डिमांड जोन बना है, यहाँ पे प्राइस ने इसको टेस्ट करके वापस ऊपर जा रहा है। तो हर छोटे लेवल में जितना डिमांड जोन रिस्पेक्ट कर रहा है उतना ही वो प्राइस टेस्ट होकर ऊपर जाने की कोशिश करता है। एक ये रेंज अगर वो जो ब्रीच हो जाती है, ये पूरा रेंज जो ब्रीच हो जाएगा, देन एक नया सा टारगेट हमें मिल सकता है करीबन 5500 के आसपास। एक फिर नया डिमांड जोन भी बनेगा यहाँ पे। वो जब टारगेट आएगा तब हमें इस बारे में नया डिमांड जोन क्या रहेगा, आप उस दिन मुझे कमेंट करके पूछना, मैं ज़रूर बताऊंगा कि वो क्या नया डिमांड जोन रहेगा अगर ब्रेकआउट आता है तो। सो देख लीजिए क्या होता है। हम मैंने यही एडवाइस किया था कि ब्रेकआउट तो पॉसिबल है, अगर ब्रेकडाउन आता है तो कौन से लेवल्स रहेंगे जहाँ पे हमें एवरेज करना बनता है। सो फर्स्ट लेवल टू एवरेज विल बी अराउंड 3500 के आसपास, एंड जो लेवल बताया था 4200, दैट इज़ फॉर ट्रेडिंग पर्पस। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आई फील 3500 का लेवल बहुत ही अच्छा रहेगा, अप टू 3000 जो आप हम एवरेज कर सकते हैं। सो ये थी गाइस मेरी एनालिसिस ऑन HCL। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। ऐसे और सच वीडियोस के बारे में जानना है तो कमेंट कीजिए आपका शहर का नाम, मैं उसके बारे में भी एक नया वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए। थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे।